मुझे नहीं रहना यहाँ। आज की कहानी है, मुझे नहीं रहना यहाँ। काजल रवि से विवाह करके इतनी मंत्रमुग्ध थी कि वह अपनी किस्मत पर गर्व करती। उसका नया जीवन आरंभ हो चुका था। लखनऊ के अनेरा गांव में काजल के पिता का बाग बगीचे वाला बहुत बड़ा बंगला था। मायके में उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मायका आर्थिक तौर से संपन्न और भरा पूरा था। शादी करने के बाद काजल रवि के साथ कानपुर के एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गई। रवि काजल से बहुत प्यार करता था। शायद यह कारण था कि काजल को अपने मायके का बड़ा घर छोड़कर कानपुर के छोटे से फ्लैट में रहना। अगर रवि किसने के बंधन में बंधकर काजल बहुत खुश थी। अपनी गृहस्थी बसाने के लिए तैयार भी थी। रवि के साथ नई गृहस्थी, नया सामान, सब नया। वह हर रोज़ मंगल रही थी और अपनी गृहस्थी में कुछ न कुछ प्रयोग व फेर बदलाव करती। इस तरह से 3 साल बीत गए थे। मगर कहावत है ना कि सब दिन होते हैं एक समान। तो काजल की ज़िंदगी भी इन 3 सालों में बहुत बदल गई थी। अभी रवि के प्यार की जगह ने ले ली थी। रवि काजल को हर काम में टोका-टाकी करता। बाहर अब घर रवि के टोकने का तकी घर के कामों में भी शुरू हो गई थी। काजल, तुम्हें सेल कैसे हंसना चाहिए और हर वक्त दुपट्टा डालकर रहना चाहिए। मसाले में डब्बे ऐसी सजाना चाहिए, सब्जी ऐसे काटना चाहिए। बाज नहीं आता। काजल रवि के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल ना बने, ये सोचकर बहुत चुप भी हो जाती। काजल ने अपने मायके में रवि के इस बर्ताव के बारे में कभी नहीं बताया। वह नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की बातें घर के बाहर किसी को भी पता चले। पर एक दिन हार मानकर काजल ने अपने सास को रवि के इस बर्ताव के बारे में बात बताई। काजल को ही उल्टा सुनकर उसकी सास ने चुप रहना कर रवि के हर बात मानने के लिए कह दिया। उस दिन काजल ने कभी भी अपने ससुराल में रवि के व्यवहार के बारे में बात नहीं की। एक दिन तो हद हो गई जब रवि ने अपने दोस्तों को लेकर घर आया। काजल को उनके आने का पहले से ही पता था। उस दिन काजल की तबीयत कुछ खराब थी। पर रवि के कहने पर काजल ने रवि के दोस्तों के अच्छे से मेहमान नवाजी की। सब काजल के व्यवहार से बहुत खुश थे। लंच करने के बाद रवि के सब दोस्त अपने अपने घर जा चुके थे। किचन का सारा काम समेटने के बाद काजल जैसे ही खाना खाने बैठी, रवि आदतन शुरू हो गई। काजल, कैसे खाना बनाया था? दाल में नमक कम था, आज तुम्हें थोड़ा सा संभाल कर रहना चाहिए था। थका सोच रहा होगा कि मेरे दोस्तों की रवि की पत्नी तो ऐसे पहनने
का ही ढंग नहीं। बस काजल बदसत करने की क्षमता आज खत्म हो गई थी। ना जाने कब काजल की आंखों से आंसू का सैलाब आ चुका था। काजल भी उस दिन चुप ना रही। अब तो काजल ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। यह फटकार अपने घर की चाबी। जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। क्या है? तुम्हें पता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैंने तुम्हारी बात रखने के लिए सुबह से चुपचाप तुम्हारे दोस्तों की आवभगत में लगी हुई हूँ। पर तुम्हें कैसे देखोगे? तुम्हें तो सिर्फ मेरी कमियां ही दिखती है। इतना कहकर रखा। काजल अंदर से अपना पर्स लेकर आई बाहर। रिक्शे पर बैठकर बस स्टैंड चली गई। रवि उसे जाते देख ही रहा था। बस तैयार खड़ी थी। काजल को सीट भी मिल गई थी। पूरे रास्ते काजल यह सोचती रही अब नहीं आऊँगी, यह कभी नहीं आऊँगी। महज 4 घंटे का रास्ता अपने मायके पहुँच गई। मायके में पहली बार काजल को इस तरह पहुँचने थी। माँ बाप और भाई बहन सब हैरान हो गए थे, मगर काजल ने बहाना बनाया कि रवि बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर गया है। घर में वो अकेली थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहाँ आ गई। काजल को देखकर मन में सब समझ गए थे, पर बेटी इतने दिनों बाद घर आई थी कि यह सोचकर उन्होंने काजल से कुछ ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। काजल ने हाथ मुँह धोकर खाना खाया और थोड़ी देर के लिए सो गई। रात के खाने के बाद काजल अपने रूम में सोने चली गई। तभी उसको खाना खिलाने के बाद माना कुछ देर में ही काजल के पास आकर बैठ गई। काजल लेटी हुई थी और माँ काजल से बात से हिलाते हुए बोलते हैं, हमें गर्व है तुम पर। तुम तबजोर चली गई। बाजार में काजल की मुलाकात अपनी सहेली रेखा से हुई। रेखा का विवाह एक बहुत बड़े कारोबारी खानदान में हुआ था। रेखा का पति भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पर रेखा देखने में खुश नहीं लग रही थी। कारण पूछने पर रेखा ने कहा, बिजनेसमैन के कारण मेरे पति हमेशा बाहर रहते हैं, मुझे ज़रा सा भी समय नहीं देते हैं। मेरे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है, पर मुझे कभी अपने पति का साथ नहीं मिलता। 2 वक्त का समय नहीं है उनके पास। हर समय बस पैसा यही रहते हैं। उनके दिमाग में मेरे मन की बात, मेरे कोई सलाह उनको कोई लेना देना नहीं। सच कहा, ऐसा लापरवाह जीवन साथी है कि बहुत उदास रहती हूँ। पर किसी तरह माँ को मन ही लेता है। काजल को रवि की याद सताने लगी और अपने गलतियों पर पछतावा हो रहा है। घर आते ही वह अपने वापस कानपुर जाने की जिद करने लगी। यह सब देखकर काजल के मन खुशहद शायद सुलझ गया है। परिवार वालों की बहुत आग्रह करने पर काजल उस रात वहाँ रुक गई। दूसरे दिन
और रवि का काजल के बिना बहुत बुरा हाल था। रवि को भी अपने किए का पछतावा हो रहा था, रोक नहीं सका। लज्जा के कारण मैं अब ससुराल भी नहीं फोन ना कर पाया। जैसे तैसे 2 दिन बीत गए। रवि को अकेले घर खाने को दौड़ रहा था। उसे घर के हर कोने में काजल की छोटी छोटी हरकतें याद आ रही थी और रवि को काजल की अहमियत का पता लग गया था। उसे समझ आ गया था कि घर के काम काजल से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। उसे समझ आ गया था कि काजल के किसी काम में बिना मर्जी के दखलंदाजी नहीं करना चाहिए था। ऐसा तैसे 2 दिन बीत गए। अब रवि काजल को घर वापस लाने चाहता था। तीसरे दिन की सुबह रवि अपने सामान बांधकर जैसे ही घर से निकलने वाला था कि डोरबेल बजने के आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो देखा कि काजल दरवाजे पर खड़ी थी। काजल को दरवाजे पर देख रवि की आंखें नम हो गई थी। उसने जोर जोर से काजल को गले लगाया और अपने किए की माफ़ी मांगने लगा और ऐसा हरकत दोबारा न करने की आश्वासन भी दिया। रवि के अंदर इतना बदलाव देखकर काजल आज हैरान थी और मन ही मन खुश हो रही थी। रवि का बदलाव हुआ रूप देखकर आज काजल को दोबारा रवि से प्यार हो गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? आपके विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर मेरी एक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।